नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सफ़र सुहाने की इस एपिसोड में रामेश्वरम धाम। आपने रामेश्वरम धाम वाराणसी में नहीं सुना है, अगर सुना है तो आज आप उसी जगह पे खड़े हैं। यहाँ पे प्रभु राम ने खुद एक मुट्ठी मिट्टी से शिवलिंग का स्थापना किया था। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में बहुत भव्य दर्शन होने वाला है, प्राचीन मंदिर का दर्शन होने वाला है फिर से। तो आप पंचकोशी का ये तीसरा पड़ाव जरूर देखिए। अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करिएगा। जो नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पे जाके ऑल के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, ये वाराणसी से रोड आ रही है, ये बाबतपुर की तरफ जा रही है। दोस्तों, ये आप बोर्ड देख रहे हैं तो रामेश्वरम मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। बिल्कुल आपको इसी रोड को पकड़ते हुए सीधे चले जाना है। अभी हम रामेश्वरम मंदिर जाने के एक मोड़ पे खड़े हैं। ये बनारस से आ रही है रोड, बिल्कुल सीधे एक रोड निकल जा रही है और ये एक छोटी सी 1 लेन की सड़क है। बस इसी से आपको सीधे चले जाना है। बस आप रामेश्वरम मंदिर पहुंच चुके हैं। और ये एक पुराना पुल, और ये रहा रामेश्वरम मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर संध्या तर्पण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रेत से की थी शिवलिंग की स्थापना। अति प्राचीन मंदिरों में एक वरुणा नदी तट पर स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर भी एक प्रमुख मंदिर है, जहाँ रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति की कामना को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वरुणा तट पर आए और एक रात्रि विश्राम के दौरान उन्होंने संध्या तर्पण में एक मुट्ठी रेत से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। वाराणसी में रामेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बड़ा गांव जनसा मार्ग पर स्थित है, काशी पंचकोशी की तृतीय पड़ाव पर बसा हुआ किसी ज़माने में करौंदा वृक्ष की बहुतायत के कारण इसे कोरोना गांव के नाम से जाना जाता था। किंतु भगवान श्री राम द्वारा पंचकोशी यात्रा में आने पर वरुणा नदी के एक मुट्ठी रेत से रामेश्वर की ही भांति शिव की प्रतिमा स्थापना और भगवान शिव एवं श्री राम के आरंभिक मिलन का केंद्र होने से अब इसे रामेश्वर महादेव रामेश्वरम तीर्थधाम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति है। शिव महापुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग को त्रेता युग में भगवान राम ने स्थापित किया था। यहाँ पर पापों के विनाश के लिए पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब भगवान श्री राम ने कुंभोधर ऋषि से महाविद्वान रावण के वध से प्रायश्चित उपाय पर 84 कोस की यात्रा करने क्षत्रिय वंश द्वारा ब्राह्मणों की मर्यादा को स्थापित रखने के आदेश पर 84 कोस की काशी यात्रा प्रारंभ की थी। कर्दमेश्वर भीमचंडी के बाद रामेश्वर में वरुणा के शांत कछार पर रात्रि भर विश्राम कर भगवान राम ने अपने हाथों एक मुट्ठी रेत से शिव प्रतिमा की स्थापना कर तर्पण किया, जो स्थान आज पापों का नाश व मनोकामना की पूर्ति का पवित्र स्थल बन गया, जहां प्रतिवर्ष हजारों हजार लोग आस्था के साथ जलाभिषेक कर पूजन अर्चन करते हैं। वाराणसी में रामेश्वर महादेव धाम दरबार मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मंदिर का कला शिल्प किसी का भी मन मोह लेने के लिए काफ़ी है। 18वीं शताब्दी में वरुणा नदी तट पर स्थित इस दर्शनीय शिवलिंग की विलक्षणता को देखते हुए ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के जन कोजी राव सिंधिया ने इसी शिवलिंग पर विशाल मंदिर व वरुणा नदी के तट पर घाट और बाजार का निर्माण करवाना शुरू किया और उनके बाद जीवाजी राव सिंधिया ने इसे पूर्ण करवाया। सिंधिया राजघराने के अलावा इस मंदिर के सुंदरीकरण में अहिल्याबाई ने भी अपना योगदान दिया। वाराणसी तीर्थधाम में
महाराष्ट्र के मराठों की देवी माँ तुलजा के साथ माँ दुर्गा का भी मंदिर है, जिन्हें कल्याणदायिनी अम्बे नाम से भी पुकारा जाता है। जहाँ पंचकोशी परिक्रमा के दौरान आस्था का जन सैलाब उमड़ता रहता है। मंदिर परिसर में आदिकालीन पाषाण युग की दुर्लभ मूर्तियाँ स्थापित है। दत्तात्रेय जी, राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान, गणेश, नरसिंह, काल भैरव, सूर्य नारायण, साक्षी विनायक विद्यमान है। वाराणसी रामेश्वर महादेव तीर्थ धाम में भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण व हनुमान के हाथों शिवलिंग स्थापित हुई है। मंदिर परिसर में सोमेश्वर, अग्रेश्वर, धमाभूमेश्वर, नहुईश्वर, भरतेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, शत्रुघ्नेश्वर, देव पंचायत लिंग 16 शिवलिंग के साथ स्थापित है। यहाँ आताताई औरंगजेब के धर्मांतर सैनिकों ने इस मंदिर को ढहाने का प्रयास किया था, पर मंदिर के शक्ति के प्रभाव के आगे भाग खड़े हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस धर्म स्थल पर हाजिरी लगाने वालों की मुरादें पूरी होती है। मान्यता है कि रामेश्वर के शिव दरबार में एक दंपति ने पुत्र रत्न की कामना से यहाँ आकर पूजन अर्चन किया, जिसकी कामना महादेव की कृपा से पूर्ण हुई। इसको लेकर मार्गशीर्ष प्रतिवर्ष अगहन में छठ पर लोटा भंटा का विशाल मेला लगता है, जिसमें वरुणा नदी में डुबकी लगाने के बाद रामेश्वर महादेव मत्था टेककर बाटी चोखा और दाल चावल बनाकर भगवान शिव को इसका भोग भी लगाते हैं और प्रसाद एक दूसरे को बांटकर पुण्य की कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारा नाम पंडित अनिल तिवारी है और ये जो स्थान है, भगवान रामचंद्र जी सबसे पहले शिव की स्थापना सेतुबंध रामेश्वरम में किए थे। वहाँ विजय प्राप्ति के लिए किए थे। तो विजय प्राप्ति की मतलब भगवान रावण का वध किए। तो जब रावण का वध किए तो रावण ब्राह्मण थे और भगवान क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मण मारने का ब्रह्मदोष का पाप लग गया। तो उसके प्रायश्चित के लिए भगवान पंचकोशी यात्रा की। और जब वहाँ से विजय प्राप्त किए तो जब अयोध्या वापस आए तो अयोध्या के लोग उनका पानी पीना बंद कर दिए कि हत्यारे हैं। तो उनके कुल गुरु वशिष्ठ मुनि रहे, उन्होंने कहा कि आप पंचकोशी यात्रा कीजिए। पहले भी एक विधान था कि जैसे कोई आदमी गाय बांध दे या बैल बांध दे, तो जिसमें बंधा हुआ है, जो आदमी बांधा है, उसके मर जाने के बाद आदमी को से वो लग जाता है पाप। तो उसके प्रायश्चित के लिए कि वो आदमी कोई दिनों तक भिक्षाटन करता है, भीख मांग के भोजन करता है और इसके बाद स्नान दान करके और पाप से मुक्त होता है। तो वही काम भगवान रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के कहने पर पंचकोशी यात्रा किए और यहाँ करके शिव की स्थापना करके पाप से मुक्त हुए हैं। वहाँ विजय प्राप्ति के लिए और यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ये शिवलिंग और स्थान भगवान के हाथ का है और ये त्रेता युग का स्थान और शिवलिंग। इस गांव का नाम आज भी कागज में करौना है, आज भी करौना है। लेकिन जब भगवान यहाँ राम आए और शिव की स्थापना किए तब से रामेश्वर हो गया। क्योंकि यहाँ जब शिव जी प्रकट हुई, जब स्थापना हुई तो रामचंद्र जी ने कहे कि प्रभु आप इसमें लीन हो जाइए। तो शंकर भगवान कहे कि हम क्यों लीन हो, इसमें आप लीन हो जाइए। तो वो कहे कि अगर शिव जी लीन होंगे तो ये होगा शिव जी बड़े थे, राम जी अगर लीन हो जाते इसमें तो होता है राम बड़े हैं। अब तो ऐसा हुआ कि शिव के भक्त राम, राम के भक्त शिव। तो कहे कि इसका फैसला गुरु वशिष्ठ ही करेंगे। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा जस्य रामस्य तस्य ईश्वरस्य, जस्य ईश्वरस्य तस्य रामस्य। आप दोनों एक ही हैं, इसलिए आप दोनों इस मूर्ति में लीन हो जाइए। तो इसमें राम और शिव दोनों लोग लीन हो गए हैं। तब से इस गांव का नाम रामेश्वर हो गया। पंडित जी एक बात और मुझे समझ में आई, ये पंचकोशी का तीसरा धाम है जी। सबसे पहला कंदवा है कर्दमेश्वर महादेव, दूसरा भीमचंडी देवी, तीसरा रामेश्वर, चौथा पांचों पांडव शिवपुर, पांचवा कपिलधारा, कपिल मुनि जहाँ। हर जगह हर स्थान का अलग अलग भोजन प्रसाद है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव।
सर्वं भवत्कल्याणं आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय बाबा भोलेनाथ। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। पंडित जी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है रामेश्वरम धाम का यात्रा करके सफ़र सुहाना के माध्यम से। तो सफ़र सुहाना के साथ जब आप बने रहते हैं तो आपको प्राचीन मंदिर का दर्शन होता रहता है। तो भगवान शिव का मूर्ति जहाँ स्थापित खुद प्रभु ने किया है, वो धाम कैसा होगा आप ज़रा महसूस करिए इस बात को। और अगर बनारस आते हैं, आसपास आते हैं, तो एक बार ज़रूर कोशिश करिए कि पंचकोसी यात्रा हो पाए। और इसी के साथ अगर आप अपने जन्मों का पाप या जो भी दोष हुआ हो आपसे, अगर उसको मिटाना चाहते हैं तो एक बार पंचकोशी यात्रा ज़रूर करिए और ऐसे धाम का दर्शन ज़रूर करिए। सभी भगवान का दर्शन कराने का मैंने एक तरीके से प्रण लिया हुआ है। मैं कोशिश यही करूँगा कि भारतवर्ष में जहाँ तक हो सके सारे मंदिर का, सारे प्राचीन मंदिर का आपको दर्शन कराऊं, सारे तीर्थ का एक बार ज़रूर आपको यात्रा करवाऊं सफ़र सुहाना के माध्यम से।
तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, मेरा रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है, दर्शन होता रहेगा। बेल के आइकन पे जाके ऑल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अब आगे रविवार तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और रविवार को 12 से 3 के बीच मेरा वीडियो आ जाता है दोस्तों। सफ़र सुहाना में एक अच्छे जगह का एक अच्छा दर्शन आपको होता रहेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए अपने अमित को आज्ञा दीजिए और अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर और सफ़र सुहाना पे ज़रूर बना के रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक वीडियो में रहने के लिए।